नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। दिया हुआ है भाई कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है हमें कि भाई 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। तो ये हमारा भूमि तल है। यहां पर एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। वो कह रहा है यहां एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। यहां से वो हवा में उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है। तो यहां पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। इसको देख रही है। तो यहां पर खड़ी होकर यहां जमीन पर खड़ी है और अपनी आंख से इस गुब्बारे को देखती है। तो इसके आंख का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। अब और गुब्बारे की हाइट है 88.2 मीटर, यानी यहां जमीन से और यहां गुब्बारे की हाइट है 88.2 मीटर। कुछ देर बाद ये कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। घटकर कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। मीन्स गुब्बारा यहां से उड़कर यहां आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो कि गुब्बारे ने इस अंतराल कितनी दूरी तय की। मीन्स यहां से और यहां, पहले गुब्बारा यहां उड़ रहा था और अब यहां आ गया। तो हमने ये दूरी ज्ञात कर ली है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। और ये हमारा जब सीधी उड़ रही है यानी ये राइट एंगल है और ये हाइट हमें 88.2 मीटर दी हुई है। और ये हाइट है लड़की की 1.2। तो ये हाइट हमारे पास कितनी बच जाएगी? 87 मीटर। आइए करते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी है। हमें हाइट दी हुई है, मीन्स लंब दिया हुआ है, लंबवत दूरी दी हुई है। आधार हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से
गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई। अब हम इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। हमने सबके नाम दे दिए। तो भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई हमारे पास है AC 88.2 मीटर। लड़की की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई आपके पास है FD और ये BC। FD बराबर BC 1.2 मीटर। अब लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई, लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई। तो लड़की का आंख मीन्स लड़की यहां खड़ी है, तो इस पॉइंट पे इसके आंख मीन्स B। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा AB बराबर G। AB बराबर G, ये लड़की की आंख से गुब्बारे की हाइट है। तो हम घटा देंगे इसमें से AC माइनस BC। तो हमारे पास आ जाएगी AB बराबर GE। कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर, जो गुब्बारे की हाइट होगी। अब हमने क्या करना है, माना FE हमारे पास x मान लिया और BE y और BE हमने दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी जो आपने ज्ञात करनी है, और दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी क्या होगी BE। और BE को कैसे करेंगे, यानी BF में से EF को घटा देंगे। तो हमारे पास BE में यानी BF में से ये BE घटा देंगे, तो EF मीन्स दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी आ जाएगी। BE हमने y माना है, ये y आ जाएगा। अब हमारे पास कोण दिए हुए हैं, कोण E और कोण B हमें दिए हुए हैं 90 डिग्री, क्योंकि गुब्बारा लंबवत है, उड़ रहा है। और हमारे पास है कोण AFE, AFB 60 डिग्री और AFE 30 डिग्री। ये हमें कोण दिए हुए। अब हमें जो दिया था, जो हमने मानना था, वो हमने सब कुछ लिख लिया है। तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गई। एक तो
ये है, और इसका ये कोण है 60 डिग्री, पॉइंट है एफ, ये लंबवत ई, और ये है जी कोण। आपके पास एक समकोण त्रिभुज ये बनी, दूसरी समकोण त्रिभुज क्या बनी, ये आपके पास ई पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट। यहाँ कोण आपका 30 डिग्री है, और ये राइट एंगल है, और हाइट आपकी 87 मीटर है। तो आपके पास ये दो राइट एंगल बने, दो राइट एंगल मीन्स ये एफ पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज हम ये लेंगे। तो जी ई एफ में, जी ई एफ में अब हमारे पास लंब हमें दिया हुआ है और आधार हमने ज्ञात करना है। तो लंब और आधार, लंब और आधार, हमारे पास त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है लंब बटे कक्का, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कोस, और लंब बटा में आधार टेंजेंट। तो हमारे पास कौन बनेगा टेंजेंट, और टेंजेंट यहाँ है 60 डिग्री, बराबर लंब जी लंब बटा में आधार जी ई बटा में ई एफ। tan 60 की वैल्यू होती है √1/3, और जी ई हमारे पास है 87, और ई एफ हमने x मान रखा है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 87√3 मीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस x की वैल्यू जो हमने x माना है 87√3। अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज में जाएंगे। सॉरी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, जी हमारे पास है 75, और ई एफ हमने ज्ञात करना है। ई एफ हमने माना था x, तो ये हमारे पास x जिनके बटे नहीं होता उसके बटे 1 ये हो जाएगा, x बराबर 75, सॉरी ये हमारे पास 87 है, tan 60 की वैल्यू √3, जी 87, तो यहाँ 87 लिखेंगे। ई एफ हमने मान रखा है x, तो बटा में x, जिसके बटे नहीं उसके बटे 1, तो x बराबर हो गया, ये √3 इधर आएगा, 87 बटा में √3, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 87 बटा √3। जब बटे में रूट होता है तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम हर का परिमेयकरण करेंगे, करने पर तो ये हो जाएगा 87√3 गुणा में √3 बटा में √3, जो बटे में है उसी से उसको गुणा करेंगे और उसी से उसको भाग, तो हमारे पास आ जाएगा 87√3 बटा में रूट से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, मीन्स √3 को हम √3 से गुणा करते हैं तो ये √3 की शक्ति 2 होता है, और रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये रूट हट गया इसकी वैल्यू, और गुणा में 2, जब रूट से रूट कटेगा तो हमारे पास बचेगा 3, तो ये आ गया, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 ना 27, 29√3 मीटर। अब हमारे पास क्या आ गया, ये x जो हमने e से
एफ की दूरी मानी थी। तो अब हम दूसरी समकोण त्रिभुज में जाएंगे। समकोण त्रिभुज ए बी एफ, उसी प्रकार यहां भी, क्योंकि ये ए बी और एफ ये लंबवत है, तो यहां बढ़ेगा हमारा उसी प्रकार 35 डिग्री का कोण, और लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास है ए बी और आधार बी एफ। 35 की वैल्यू होती है √1/3। ए बी 87 दिया हुआ है और बी एफ आपको दिया हुआ है बी एफ एफ ई एक्स मीटर और बी ई वाई मीटर। तो बी एफ हमारे पास ये बी से एफ तक कितना बढ़ता है हमारे पास, ई एफ जमा बीई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√3 बराबर 87 बटा में ई एफ को हमने मान रखा है एफ ई आई है एक्स और बी ई को मान रखा है वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 87, ये √3 उधर जाके गुणा हो जाएगा, एक्स जमा वाई बराबर 87√3। और हमने ज्ञात करना था दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी y, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी बी एफ माइनस ई एफ। तो ये इतना मीटर हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहां से हम समीकरण 2 में x का मान, यानी समीकरण 1 का मान या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और 2 में रखेंगे, 2 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 87√3। x की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली 29√3 जमा में y बराबर 87√3। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 87√3, ये इधर जाएगा 29√3। जब 87√3 में से 29√3 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 58√3 मीटर। y की वैल्यू हमारे पास आ गई, मीन्स e और b की दूरी आ गई। तो इसलिए दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी और दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी आपने मानी थी बी, और ये हमारी बी से ई बराबर वाई, ये आया 58√3 मीटर उत्तर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।